तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों बात करेंगे हम लोग टाटा स्टील अप्रेंटिस इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका सेकंड फेज होने वाला इंटरव्यू जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको भी आपको पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे दोस्तों कि इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करेंगे जो नॉन सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मैंने पूरा डिटेल करवा दिया हूँ। लगभग 3 वीडियो उससे रिलेटेड मैं बना चुका हूँ, तो जरूर जाकर देख लीजिएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज से गाइज हम लोग बात करने वाले हैं, डेली हम लोग का एक क्लास आएगा सब्जेक्ट वाइज। आपका सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, उससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पहला क्लास है। इसके बाद गाइज एक मैथ्स का क्लास आएगा, फिर से साइंस का क्लास आएगा। इसी तरह दोस्तों आपका रेगुलर क्लास चलती रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्टेड है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और भी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लाने का ट्राई करूँगा। तो आई होप आप लोग क्लास एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, ये हम लोग आज बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, जिसका 50 मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। आने वाले टाइम में पार्ट 2, पार्ट 3, 4 नहीं गाइज, आपको लगभग हर एक चीज़ आपको करवाया जाएगा यहाँ पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिए, तो ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि गाइस आपका प्लांट में प्रैक्टिकली होता है, थ्योरी कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सूखी अमोनिया गैस में लिटमस पेपर कर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन पानी में अमोनिया एक समाधान लिटमस पेपर रंग बदल जाता है, क्यों? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कि किस लिए होता है, इसका वजह बताइए। आपको किसी भी तरह का घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आपको क्वेश्चन को पकड़ना चाहिए कि क्वेश्चन में कहा क्या रहा है। तो आइए इसके आंसर के बारे में जानते हैं। इसका आंसर देखिए होगा कि पानी में अमोनिया एक समाधान OH- आयनों का उत्पाद करता है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट देखिएगा, जो समाधान को बुनियादी बनाता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका कारण जान लीजिए क्या। तो इंपॉर्टेंट है कि आयनों का उत्पादन करता है किसमें, तो पानी में अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है कि आशुद्ध जल और वर्षा जल का पीएच मान बताइए। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आशुद्ध जल और वर्षा जल का पीएच बताइए। सीधा आपको वर्षा जल का पीएच मतलब बोलने के लिए बोल देगा। कुछ भी तरह से आपको यहाँ पे आंसर पूछ सकता है। उचित तर्क के साथ अपने उत्तर को उचित ठहराइए। तो आपको एग्जाम्पल भी दे सकता है या इस तरह पूछ सकता है कि उचित तर्क दीजिए, इसके पीछे क्या तर्क है। तो देखिए आपको आंसर क्या देना है। देखिए ये मैं आपको एक आंसर बता रहा हूँ, इसके अलावा भी आपका आंसर हो सकता है, आप आंसर खुद से भी बना सकते हो, बट ये आपके आइडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अशुद्ध जल का पीएच 7 होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि इसमें कोई घुलने वाला खनिज नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है। वर्षा जल का पीएच 7 से थोड़ा कम अम्लीय होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 7 से थोड़ा कम अम्लीय होता है, क्योंकि वो वायुमंडल में मौजूद CO2 और SO2 अणुओं के कारण थोड़ा अम्लीय हो जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी बेहतरीन आंसर मैंने यहाँ पे तैयार किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि पीएच प्रयोग करते समय किसी भी 2 सावधानियां लिखे। या यहाँ आपसे पूछ सकता बताइए, मैंने यहाँ पे लिखने के लिए लिखा हूँ, बट यहाँ पे आपसे पूछ सकता बताइए कोई 2 सावधानियां बताइए। या आपसे पूछ सकता है कि आप कौन कौन सा सावधानियां का ध्यान रखेगा। किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। आइए इसका आंसर जानते हैं। दोस्तों ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो गाइज अगले साल एग्जाम देंगे अप्रेंटिस का, आपका कोई भी भाई बंधु हो दोस्त, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसको नॉलेज मिल सके। इसके आंसर के बारे में जानते हैं। देखिए क्या आंसर लिखा है कि प्रत्येक उपयोग के बाद पानी के साथ डॉपर धोइए एवं विभिन्न नमूनों के लिए नए डॉपर का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि प्रत्येक यानी जितना बार हम लोग यूज़ करेंगे उतना बार गाइस पानी के साथ डॉपर को धोना चाहिए। विभिन्न नमूनों के लिए नए डॉपर का उपयोग करना चाहिए। प्रयोग करते समय पीएच पेपर को रसायनों से दूर रखना चाहिए। ये इसके सावधानियाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आप यदि बात करें दोस्तों, आप प्लांट में किसी टूल का यूज करोगे तो उस समय भी आपको सावधानियां बरतनी होगी। इसलिए दोस्तों आपसे क्लास 10th लेवल का इस तरह पूछ सकता है दोस्तों सवाल। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि सोडा पानी की बोतल खोलने पर भंग CO2 बाहर आती है,
क्या गैस के बाहर आने से समाधान का पीएच बढ़ेगा या घट जाएगा, कारण दे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा कि सोडा पानी का पीएच बढ़ाता है। याद रखिएगा, क्योंकि सोडा में कार्बोनिक एसिड होता है जो कमजोर होता है, और जब CO2 बच जाती है तो कार्बोनिक एसिड के ताकत कमजोर हो जाती है और इसीलिए पीएच बढ़ जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है दोस्तों, साइंस में आपको कौन सा पार्ट आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो। तो दोस्तों याद रखिएगा, वहाँ पे आप जिस तरह से आंसर दोगे उसी से दोस्तों आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, जो आपका सब्जेक्ट जिस भी फील्ड में आपका मजबूत है तो वो उसी को अपना बताइएगा। जैसे आपको फिजिक्स मजबूत है तो फिजिक्स बोलिएगा, केमिस्ट्री मजबूत है तो केमिस्ट्री बोलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक वहाँ पे गलत पॉइंट दोस्तों आपको इंटरव्यू से बाहर कर सकता है, क्योंकि दोस्तों आप जो बोलोगे उसी से जो HR है वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जिंक और हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl के बीच प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए किसी दो सावधानी को बताइए। आपको पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, बट आप ये समझिएगा वहाँ पे आपको पूछेगा कि कोई दो सावधानियों के बारे में आप बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, एसिड को सावधानी से संभालना चाहिए। पहला पॉइंट, विकसित हाइड्रोजन गैस अत्यधिक है और जो ज्वलनशील इसे सावधानी से संभालना चाहिए। ये पॉइंट आप बता सकते हो। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हाइड्रोजन गैस लिटमस पेपर के लिए तटस्थ है, समझाओ कैसे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस लिटमस पेपर पे तटस्थ है, कैसे समझाओ। आपको समझाने के लिए पूछेगा कि बताइए ऐसा क्यों होता है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा, यह ना तो अम्लीय है और ना ही बुनियादी है। यह नीले और लाल लिटमस का प्रभावित नहीं करता। याद रखिए, ये इसका इंपॉर्टेंट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7 कि जस्ता धातु का रंग क्या है। याद रखिएगा, जस्ता धातु का रंग क्या है। जब जस्ता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो इसके रंग क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, सिल्वर फ्रिस ग्रे। याद रखिएगा, जस्ता धातु का रंग क्या है। तो याद रखिएगा, इसका रंग इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसका रंग क्या होता है, तो सिल्वर फ्रिस ग्रे इसका रंग होता है। जस्ता धातु का रंग क्या होता है, तो सिल्वर फ्रिस ग्रे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब जस्ता HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणाम स्वरूप समाधान रंगीन सफ़ेद हो जाता है। याद रखिएगा, उसका रंग किस तरह हो जाता है, रंगीन यानी सफ़ेद हो जाता है, और जस्ता काले रंग के जस्ते क्लोराइड में बदल जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र ने चीन के एक व्यंजन में ठोस किकटाइम लिया और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डाला। ठीक है, प्रतिक्रिया में उत्पन्न ध्वनि के कारण को बताइए, प्रतिक्रिया के प्रकार का उल्लेख करें। जी हाँ दोस्तों, ये भी इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हिसिंग ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। याद रखिए, इस कारण से हिसिंग ध्वनि का उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि यह एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया संयोजन प्रतिक्रिया है। देखिए, सबके बारे में भी डिस्क्राइब कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा कि अपघटन प्रतिक्रिया का अध्ययन करते समय दो सावधानियां लिखे। ठीक है, अपघटन प्रतिक्रिया का अध्ययन करते समय दो सावधानियां लिखे। आपसे पूछ सकता है कि अपघटन प्रतिक्रिया का अध्ययन करते समय आप कौन से सावधानियां को ध्यान में रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जब एक उबलते ट्यूब में लोह सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। देखिए, अपनी नाक को SO2 जैसे गैस से दूर रखना चाहिए। याद रखिएगा, आप बोल सकते हो, यानी हम लोग मास्क का यूज़ करना चाहिए जो कि दमनात्मक है, जो कि गाइस घुटन महसूस करवाता है। टेस्ट ट्यूब को गर्म करने के लिए टेस्ट होल्डर का प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र निम्नलिखित लवणों के जलीय घोल तैयार करता है। याद, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि कोई एक छात्र है जो कि निम्नलिखित लवणों के जलीय घोल तैयार करता है, जिसमें गाइस कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड। इस प्रकार गठित प्रत्येक समाधान का रंग क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इन सभी का कलर क्या क्या होगा। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, तो नीले रंग में। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, लो सल्फेट का रंग क्या होगा, रंग में पीला। सोडियम सल्फेट का क्या होगा, रंगहीन यानी सफेद हो जाएगा। और बोरियम क्लोराइड का रंग क्या होगा, सफेद रंग हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
ये इसी तरह क्वेश्चन को गाइस आपसे पूछा जाएगा। देखिए मान लीजिए कि आप ओम के कानून यानी गाइस लॉ का प्रयोग में उपयोग कर रहे हैं, आमीटर या वोल्टमीटर में प्लस पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव टर्मिनल चिन्ह नहीं है, आप सर्किट में ऐसे आमीटर या वोल्टमीटर का उपयोग कैसे करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, हमें इसे निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट बैटरी का उपयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बोल सकते हो कि सबसे पहले तो हम लोग इसका पता लगाने के लिए एक बैटरी का उपयोग करेंगे, उन्हें तार और बैटरी से कनेक्ट करें। यदि उनकी रीडिंग सकारात्मक है तो हमें उन्हें सही ढंग से जोड़ा है। याद रखिए, यदि सकारात्मक रीडिंग देता है तो मैंने मतलब जो भी पूरा सर्किट है दोस्तों उसको मैंने सही ढंग से जोड़ा है। यदि नकारात्मक में उसकी रीडिंग है तो हमें विपरीत ध्रुवता में जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि यदि आपको बताना है कि यदि सबसे पहले तो हम लोग एक बैटरी लेंगे, उसको गाइज कनेक्ट करेंगे। यदि रीडिंग सकारात्मक आता है तो बिल्कुल सही है, और यदि नकारात्मक आता है तो बिल्कुल वो मतलब विपरीत ध्रुव में जुड़ा हुआ है। ये आप बता सकते हो अपने आंसर में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फिर फिजिक्स है कि ओम के कानून को सत्यापित करने के लिए एक प्रयोग करते समय किसी भी 4 सावधानी का उल्लेख कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपसे पूछ सकता है कि आप ओम का कानून जब प्रूव करोगे उस समय कौन कौन से आप सावधानी यानी प्रिकॉशन का उपयोग करोगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा गया था और इस इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो आइए आप सावधानियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सभी कनेक्शनों को कड़ा रखना चाहिए, मापक और वोल्टमीटर में शून्य त्रुटि को नोट किया जाना चाहिए, और माप पढ़ते समय ध्यान में रखना चाहिए कि मैं कौन सा मेजरमेंट ले रहा हूँ। कनेक्टिंग तारों के नंगे सिरों को रगड़कर सेंट पेपर से ठीक से साफ किया जाना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सर्किट के माध्यम से वर्तमान के मूल्य को यथासंभव कम रखा जाना चाहिए, अन्यथा रोकने वाला का हीटिंग होता है। याद रखिए, रोकने वाला का हीटिंग हो जाता है। ये पॉइंट दोस्तों आप लोगों को काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि रोकने वालों के 2 सिरों पर संभावित अंतर पर वर्तमान की निर्भरता का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग करते हुए एक छात्र वर्तमान और संभावित अंतर को मापने के लिए लंबे समय तक सर्किट को बंद रखता है। बताइए कि रोकने वाला का प्रतिरोध कैसे प्रभावित होगा। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा कि जब सर्किट लंबे समय तक बंद रहता है तो वर्तमान का प्रवाह अधिक होगा और अवरोधक में अवांछित हीटिंग का कारण बनता है और प्रतिरोध के मूल्य को बदल देता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप आराम से डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, एपिडर्मल कोशिकाओं को किसी भी 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं कि यह पत्तियों का सबसे बाहरी परत बनाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टोमेटा एपिडर्मल कोशिकाओं को एम्बेडेड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पत्ती के छिलके के अस्थायी माउंट को तैयार करने के लिए एक प्रयोग में ग्लिसरीन की एक बूंद डालने से पहले पत्ती के छिलके का धुंधला हो जाता है, समझाओ क्यों। यानी दोस्तों ऐसा क्यों होता है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए धुंधला संरचनाओं को उजागर करने के लिए है। एक बार ग्लिसरीन डालने के बाद यह एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो कि इसे सिक्त रखता है। याद रखिएगा, जो इसे सिक्त रखता है। यही कारण है कि पहले छिलके को दाग दिया जाता है और फिर ग्लिसरीन को लगाया जाता है। याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरह के गाइस आपको लोगों को क्वेश्चन मिलते रहेंगे जब तक दोस्तों आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों आपको करंट अफेयर भी पूछा जाएगा दोस्तों इंटरव्यू में, इसलिए दोस्तों करंट अफेयर का भी क्लास आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको साइंस और मैथ्स और बात करें दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के लिए गाइस MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों MCQ में दोस्तों आपको इस तरह क्वेश्चन लाएंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जय हिंद दोस्तों।